प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग की क्लास ट्रिग्नोमेट्री की क्लास चल रही है, जिसमें से 2 पार्ट हो चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2। आज उसी का आगे के क्वेश्चन पार्ट 3 में कराने जा रहे हैं। और जिस बच्चे को अगर क्लास समझ में आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिए, ठीक है। जैसा कि आप लोग को पता होना चाहिए कि जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री है वो आपके लिए बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ओके। जैसा कि अगर आप लोग अभी भी पढ़ना स्टार्ट ना किया हो, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक प्यारे बच्चों। जिस बच्चे को सबसे पहले एक बात ये कहनी है, जो क्वेश्चन समझ में ना आया हो वो कमेंट करके बता सकते हो, सर ये क्वेश्चन दोबारा बता दीजिए, ओके। देखते हैं पहला क्वेश्चन देखो, या फिर जो पार्ट सेकंड है उसमें क्वेश्चन 1 to 10 के सेकंड क्वेश्चन हो गए थे, उसी का आज थर्ड क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, ठीक प्यारे बच्चों। बोर्ड पे देखिए, थर्ड क्वेश्चन बोर्ड पे लग गया है, उसका आंसर बताइए क्या आएगा। देखो भाई, लो आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन का क्या रहा है, कह ये रहा प्यारे बच्चों, यदि 10a इक्वल 2xy अपॉन में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो साइन a एवं कास a के मान ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, उसने बोला क्या है, अगर 10a इक्वल क्या दे रखा है, 2x है, 2xy अपॉन में x स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको उसने दो, ये क्या होता है मालूम होना चाहिए, ये लंब है, ये क्या है, आधार है। अदो पाइथागोरस देखो प्रमेय लगा दीजिए, तो सबसे पहले क्या होता है, इसको लंब बोलते हैं, ये आधार है, ये कण है। अदो यहाँ पे लंब कितना दे रखा है, तो कह सकते हो लंब है 2xy। अब यहाँ पे क्या आधार कितना है, x स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। भाई ये क्या दे रखा, नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से, तो आपको लिखो क्या होता क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। कर्ण मालूम नहीं मुझे कितना होता है, लंब क्या है, लंब देखो 2xy का होल स्क्वायर, आधार क्या है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो भाई ये क्या लिखा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो आपको चूँकि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या होता है माइनस का 2ab। अगर यहीं क्या दे रखा है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दे का होल स्क्वायर है, तो यहाँ ये a है, तो a का मान क्या है, x स्क्वायर का होल स्क्वायर, b क्या है, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। या आप कह सकते हो इसको क्या, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 2x वाई स्क्वायर। भाई इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो इसको ये वैल्यू यहाँ रख दो, तो k स्क्वायर बराबर, यहाँ कहोगे स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, यहाँ पर x स्क्वायर वाई स्क्वायर। भाई जहाँ पे ये लिखा हो वहाँ ये लिख दीजिए, तो क्या लिखोगे यहाँ पे x स्क्वायर नहीं x4 प्लस y4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे k स्क्वायर बराबर, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, ये है बराबर है ना, यहाँ x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यहाँ माइनस 2x वाई स्क्वायर है, तो यहाँ कितनी जगह 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो ये क्या लिखा है, यहाँ 4 है, तो यहाँ दो क्या लिखा है, इसको लिख सकते हो क्या कि कर्ण स्क्वायर बराबर 2, यहाँ लिख सकते हो इसको क्या भाई, x स्क्वायर का पावर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर स्क्वायर प्लस का 2x ये तो स्क्वायर वाई स्क्वायर। भाई दो क्या लिखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर लिखा हुआ है, b स्क्वायर लिखा हुआ है, 2 है, a और b है, तो इसको क्या लिखोगे, a प्लस बी का
होल स्क्वायर हो जाएगा। तो के स्क्वायर बराबर, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आपका ए क्या है एक्स स्क्वायर है, एक्स क्या है एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ के बराबर, तो रूट में ले सकते हो क्या एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो के इक्वल क्या एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो कर्ण कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। भाई यहाँ क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब उसने भाई क्वेश्चन क्या कहा आपसे था कि भाई देखो बोला साइन ए का मान बताइए, तो साइन ए लंब बटे कर्ण होता है। क्या है लंब बटे कर्ण होता है, मतलब ये आप ए कर लो, ये बी हो गया, ये सी होगा। ए के सामने क्या होता है जो आपके ए के सामने क्या है ये लंब हो जाएगा। लंब कितना है 2x वाई है, कर्ण कितना दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर कॉस ए की बात करेगा तो क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। आधार क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। भाई क्या हो गया आपका दोनों आंसर हो गए। भाई जो दो आंसर पूछा था आपके आंसर आ गए। तो फिर से समझ लो प्यारे बच्चों, समझाए जा रहे हैं, जिस बच्चे को समझ ना आया हो फिर से देख लीजिए। तो सबसे पहले उसने क्वेश्चन कहा क्या था आपसे, बोला था कि 10a इक्वल 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। भाई क्या बोला आपको बोल रहा है तो ज्ञात कीजिए साइन ए का मान और कास ए का मान। तो सबसे पहले आपको 10a इक्वल 2xy अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। भाई ऊपर क्या है लंब है, नीचे क्या है आधार है, लंब बटे आधार। तो यहाँ लंब कितना है 2xy है, आधार कितना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहते क्या है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे लंब कितना है 2xy का होल स्क्वायर प्लस आधार क्या है दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया का होल स्क्वायर हो गया। तो ये क्या लिखा हुआ है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है या नहीं है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब यहाँ क्या लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये a है ये b है। तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ x की पावर कितना 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पे y 2 दूना 4 हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। जहाँ पे ये होगा वहाँ पे इसका मान रख दीजिए। तो के इसके बराबर 4, तो यहाँ पे 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का क्या लिखा है यहाँ पे x4 प्लस y4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। बताओ क्या है यहाँ पे x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, अगर यहाँ 4 में 2 जाए कितना से 2 चाहिएगा तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। बताओ यहाँ पे क्या है के स्क्वायर बराबर, तो इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर पावर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab है। तो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो के स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे के बराबर रूट में एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। भाई इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो के इक्वल कितना एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर आ जाएगा। भाई यहाँ बोला क्या साइन ए, साइन होता है क्या लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना है 2xy है और कर्ण कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। ऐसे क्या लिखा लोगे कॉस ए क्या है a पॉन के, तो क्या लिखोगे आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और कर्ण कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। भाई क्या आपका आ जाएगा ये आंसर आ जाएगा। भाई इसको क्या है समझ आप लोग को आया नहीं आया, अगर आ गए तो उसको नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। भाई देखो क्वेश्चन नंबर 11 बोर्ड पे लग गया है, उसका बताइए आंसर क्या होगा। भाई देखो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है पहले बच्चों, देखिए बोल ये रहा है यदि कॉट थीटा इक्वल 7/8 है तो बोल ये रहा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। बोल क्या रहा है आपसे, और पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है क्या कि कॉट स्क्वायर थीटा
का मान ज्ञात कीजिए। भाई देखिए प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले 11 नंबर क्वेश्चन देखना है बोर्ड पे। भाई उसने बोला है क्या, कॉट थीटा इक्वल कितना दे रखा भैया 7/8 है। क्या है, 7/8 है। अब ये तो हो गया भाई। आप दो, उसने बोला क्या, पहला क्वेश्चन भी, क्वेश्चन पहला उसने कहा क्या है, कह ये रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। भाई अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। भाई दूसरा क्वेश्चन इसे बोला हम लोग क्या है, बोला है कॉट थीटा का मान क्या होगा। दो प्यारे बच्चों, सबसे पहले बनाइए ट्रायंगल। भाई ये हो गया, ये होता क्या है, आधार बटे लंब होता है। तो यहाँ पे आधार ये है, लंब ये है, और दो यहाँ पे ए बी सी ये कण हो गया। लंब कितना भाई देखो दे रखा है 8 है, कितना भाई यहाँ पे है 7 है। तो पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से दो प्यारे बच्चों क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधा स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर यहाँ पे 8 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। भाई यहाँ कर्ण स्क्वायर बराबर कितना होता है 64 हो गया प्लस 49 हो गया। स्क्वायर बराबर कितना 9 4 13 113, या कर्ण बराबर रूट का 113 हो गया। भाई इतनी बात समझ में प्यारे बच्चों आई या नहीं आई, आ गई होगी। बोला यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा भाई, ठीक है। अब तो यहाँ पे इसका मान कितना आ गया, रूट में 1, ठीक भैया। अब तो पहला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, कह क्या रहा है, उसने बोला क्या, पहला क्वेश्चन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या लिखोगे 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा। तो भाई आप दो ये क्या है फार्मूला, तो ए प्लस बी है नहीं है ना भाई, ये क्या है ए माइनस बी है। भाई तो ये ए प्लस बी है और ए माइनस बी। भाई आपको मालूम चाहिए जब ए माइनस बी हो, ए प्लस बी हो, ए माइनस बी हो तो मालूम क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है। भाई तो यहाँ पे ए क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस बी कितना है साइन थीटा का होल स्क्वायर। भाई यहाँ दो क्या है, ये ए है, ये बी है, ये ए ये बी, ए बी। तो यहाँ ए कितना है 1 है, यहाँ पे बी कितना है कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग को क्या निकालने भैया है, मान निकालो कि तो साइन थीटा क्या लिखोगे, साइन थीटा इक्वल होता क्या है, लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर क्या है, साइन थीटा बराबर लंब कितना है भाई 8 है, कर्ण कितना है रूट में 113 है। अब उसने बोला क्या, कॉस थीटा की बात करोगे क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना 7 है, कर्ण कितना 113 है। अब उसने बात भाई यहाँ क्या उसने बोला कि यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। भाई दो यहाँ पर सबसे पहले 1 माइनस साइन का मान कितना है 8/113 है का होल स्क्वायर। भाई यहाँ कितना है आपका 1 माइनस 7/113 का क्या हो जाएगा भैया, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप कह सकते हो 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64। भाई यहाँ पे इस रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो कितना 113 हो जाएगा। यहाँ 1 माइनस 60/113 हो जाएगा। भाई देखो आगे देखो क्वेश्चन कह क्या रहा है, आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लोगे कितना 113 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा। तो यहाँ पे क्या 113 माइनस
64। भाई यहाँ पे क्या लिखोगे आप कह सकते हो क्या बताइए, तो यहाँ पे कह सकते हो 113 माइनस 49 बटे में 113 हो जाएगा, जिससे कट जाएगा। ऊपर कितना बचेगा 49 बचेगा, नीचे कितना बचेगा 64 बचेगा। क्या आपका हो गया आंसर हो गया। तो ये आपको क्या है, तो यहाँ पे क्या 49 है, तो आपको जो क्या हो गया, तो 7 का 49 हो गया। ठीक भाई, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, तो आगे होगी। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन उसने बोला क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो या इसको कह सकते हो क्या भाई, कॉट थीटा का होल स्क्वायर, या कह सकते हो कॉट का मान कितना दे रखा था भाई, 7/8 का होल स्क्वायर है। क्या है, 7/8 का होल स्क्वायर है। 7/8 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 49/64। कितना जाएगा आपका 49/64। दोनों आपके क्वेश्चन हो गए। तो भाई इसमें कुछ भी नहीं करना था, थोड़ी सी बात ध्यान देनी थी, आपका क्या था आंसर आ जाता। फिर से समझ लो, कहा क्या उसने, बोल रहा है यदि कॉट थीटा इक्वल 7/8 है तो ज्ञात कीजिए मान किसके। सबसे पहले क्वेश्चन बोला था कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, और क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। तो सबसे पहले हमें क्या है, एक ट्रायंगल बनाओगे, बना लिया भैया ABC। तो क्या है आपको यहाँ पे कॉट होता क्या है, आधार बटे लंब होता है। आधार कितना है आपका, देखो 7 है, लंब कितना है 8 है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। पाइथागोरस प्रमेय होते क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। यहाँ पे लंब 8 है, आधार 7 है, तो 8 का 64, 7 का 49, जोड़ोगे 113 हो जाएगा। तो k बराबर √113 हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा था क्या, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोगों को क्या दे रखा है, यहाँ पे है a प्लस बी का a प्लस बी। जब भी कहीं दे रखा हो a प्लस बी a माइनस बी, तो होता क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। यहाँ पे a कितना है 1 है और b कितना है साइन थीटा है। तो a स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ऐसे ही क्या 1 माइनस क्या है 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या लिख सकते हो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस कितना साइन थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। मतलब यहाँ पर अब निकाल लो वैल्यू किसके, साइन और कॉस की। साइन होता क्या लंब बटे कर्ण होता है, लंब 8 है, कर्ण कितना है √13 है। ऐसे ही कॉस निकाल लोगे, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 7 है और कर्ण कितना है रूट क्या है 113 है। तो भाई देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये रखा था, वैल्यू रख दोगे आपका आंसर निकल आएगा। ऐसे ही कॉट स्क्वायर थीटा बोला तो कॉट का होल स्क्वायर कर लिया, तो कॉट का मतलब डायरेक्ट दे रखा 7/8 था, तो क्या होता है 49/64 हो जाएगा। प्यारे बच्चों इतनी बात समझ में मेरी आई या नहीं आई, आ गई होगी तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा, 12 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन वो बोर्ड पे लग गया है, उसका आंसर बताइए आप लोग कितना आएगा। ठीक प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो आपको मैथ है, मैथ प्रैक्टिस पे है, जब तुम मैथ को प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको मैथ समझ में नहीं आएगी। अभी क्या है आप लोग यहाँ पे लोग सबसे पहले जो बच्चे आप जैसे घर पे आप वीडियो देखते हो, वीडियो देखने का तरीका ये होता है, सबसे पहले आपको वीडियो पहले एक बार देख लेनी है, दोबारा क्या है क्वेश्चन जो होता है वहीं पे वीडियो रोक दीजिए, वीडियो रोकने के बाद क्वेश्चन नोट कर लिया, फिर उसको लगाइए। अगर नहीं आ रहा है फिर उसको चालू कीजिए, फिर उसको दोबारा देखिए कि मैंने कहाँ पे गलती की है, उससे आपकी गलती भी समझ में आ जाएगी और आपकी मैथ भी स्ट्रांग हो जाएगी। भाई मैथ का तरीका यही है, आपको जितना मैथ प्रैक्टिस करोगी मैथ उतना ही ज़्यादा आएगा। ठीक है भाई, तो जो बच्चे साथ में नोट करते हैं, हम भी नोट कर सवाल खुद कर रहे हैं, आप भी सवाल कर रहे हैं, तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। क्योंकि क्या है कि अगर हम यहाँ समझा रहे हैं, आपको लिखने में दिमाग है, लिखने के लिए नहीं बैठे हैं आप समझने के लिए बैठे हैं। भाई देखो मैंने कहा है आपको पूरी जो राजीव क्वेश्चन बुक
शौक है, मैं यूट्यूब पे एक एक क्वेश्चन एग्जाम्पल और क्या आपको एक्सरसाइज के सारे सवाल कराने की गारंटी मेरी है। ऐसा कोई यूट्यूब पे कराता नहीं कि एक एक क्वेश्चन करा दिया आपको। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग देख लीजिए 11 नंबर क्वेश्चन हो गए हैं, 12 नंबर क्वेश्चन जो है बोर्ड पे लग चुका है, उसका आंसर बताइए क्या होगा। तो भैया 12 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि 3 cot A इक्वल कितना है 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपान में 1 प्लस 10 स्क्वायर A इक्वल कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं। आपको प्रूव करना है कि इनके जो मान है दोनों के बराबर होंगे या नहीं होंगे। सबसे पहले आपका 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहे क्या रहा प्यारे बच्चों, उसने कहा ये है कि 3 cot A इक्वल बोल रहा है 4, तो भाई दो या ऐसे दे रखा, तो यहाँ पे cot A इक्वल क्या लिख सकते हो 4/3। भाई ये क्या होता है आधार है, भाई ये क्या है आपका लंब है, तो पाइथागोरस लगा सकते हो यहाँ पे। तो क्या होता है ये लंब होता है, ये आधार है, ये कण है। लंब कितना है यहाँ पे, लंब कितना भाई है, लंब होता है ये 3 है, आधार कितना है 4 है, और कर्ण निकालना है तो पाइथागोरस लगा सकते हो। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय कहती क्या है, आपको मालूम है क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधा स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना यहाँ पे है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। भाई यहाँ तो 4 का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ के स्क्वायर बराबर 3 का कितना 9 होता है, 4 16 है, तो के बराबर रूट कितना 25, 16 9 कितना होता है 25 होता है। किसका होता है ये आपको मालूम होना चाहिए प्यारे, ये 5 का होता है। किसका होता है 5 का होता है। अब दो भाई क्वेश्चन पे आ जाओ, उसने क्वेश्चन की बात कही क्या है आपसे, उसने कहा है सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपान में 1 प्लस 10 स्क्वायर A क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर A इक्वल क्या है कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। भाई क्या लिखा है कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोग को मान निकालेंगे, इसका मान निकालोगे 10A का मान निकालोगे, तो 10A होता क्या, 10 होता क्या है लंब बटे आधार। लंब कितना है 3 है, आधार क्या है 4 है। ऐसे ही कॉस A का मान निकालोगे, क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, आधार 4 है और कर्ण 5 है। अगर साइन थीटा की बात करें, साइन A का मान बात करें तो लंब बटे कर्ण होता है, लंब 3 है और कर्ण 5 है। तो भाई यहाँ पे देखो इसको बोलते हैं LHS, मतलब लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड है। तो पहले LHS ले लो, LHS ले लिया, तो यहाँ पे 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपान में 1 प्लस 10 स्क्वायर A। भाई यहाँ पे कह सकते हो क्या 1 हो गया, यहाँ पे 10 मान कितना दे रखा है 3/4 का क्या हो जाएगा या होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या लिखो यहाँ पे 3/4 का होल स्क्वायर कितना हो गया भैया आपका 3/4 का होल स्क्वायर हो गया। या कह सकते हो यहाँ पर तो 1 का दो, भाई यहाँ पे कह सकते हो क्या आप कह सकते हो ये कि यहाँ पर 1 है 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16 हो जाएगा, 1 या 3 का 9 4 का 16। भाई यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, तो आप कह सकते हो क्या
कि यहाँ पे एलसीएम 16 ले लोगे तो यहाँ पे 16 माइनस 9 हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो गया, 16 प्लस 9 हो जाएगा, कट जाएगा, तो 16 में 9 जाए कितना बचेगा, 7 बचेगा, तो 7 बटे कितना हो जाएगा, कोई आंसर 25 आ जाएगा। तो यह क्या गया, 1 आ गया। दूसरा उसने क्या बोला आपसे, कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पे डाल सकते हो क्या, RHS, RHSS, तो यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस ए का मान क्या दे रखा है प्यारे, 4/5 है, 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन का मान कितना है, 3/5 का क्या है होल स्क्वायर है, 4 कितना होता है 16 है, 5 का 25 है, 3 का 9 है, 5 का 25 है, एलसीएम कितना हो गया 25 हो जाएगा, तो 16 माइनस 9, तो क्या आंसर आ जाएगा 7/25 हो जाएगा। भाई क्या है ये, LHS बराबर किसके भैया, RHS के, तो दोनों क्या है वैल्यू बराबर है, नहीं बराबर हैं, तो कह सकते हैं ये क्या है, जिनके दोनों के मान एक ही हैं, तो कैसे कह सकते हैं कि LHS इक्वल इसके RHS के। तो भाई सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है, तो पहले इसको करने के पहले समझो, उसने बोला क्या बोल रहा है, यदि 3 cot A = 4 है तो आपको ज्ञात करना क्या है, तो बताइए, बोला कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर है। सबसे पहले यहाँ पे हमने ट्रायंगल बना लिया, तो क्या है यहाँ पे आपका कॉट होता क्या है, लंब आधार बटे कर्ण, आधार बटे लंब होता है। यहाँ पे आधार कितना है 4 हो गया, लंब कितना है 3 है, तो पाइथागोरस प्रमेय से तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ कर्ण स्क्वायर दे रखा है, लंब कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस इसका 4 का होल स्क्वायर, 3 कितना होता है 9 होता है, 4 कितना होता है 16 होता है, 16 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो k√25 किसका होता है 5 का होता है। अब यहाँ पे कर्ण निकल आया, क्वेश्चन बोला ये था। अब पहले यहाँ पे 10 का मान निकाल लो, 10 होता क्या, लंब बटे आधार होता है, लंब कितना है आपका 3 है, और आधार कितना है 4 है, 3/4 हो गया। इससे कॉस ए निकालो, होता क्या है आधार बटे कर्ण होता है, आधार कितना 4 है और कर्ण कितना है 5 है। इसी प्रकार साइन ए बोला है तो लंब बटे कर्ण होता है, लंब कितना है 3 है, कर्ण कितना है 5 है। तो LHS निकालोगे तो क्या होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर है। भाई इसको वैल्यू निकाल लोगे, इसका मान ये आ जाएगा, ऐसे उसका निकाल लोगे, दोनों क्या हो जाएगा आंसर निकाल आएंगे। प्यारे बच्चों समझ में आया नहीं आया। अब 13 नंबर क्वेश्चन लग गया है, बताइए उसका आंसर क्या होगा। प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग को थोड़ा ध्यान देना है। क्वेश्चन बहुत ही टफ भी नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है, बस क्या है अगर प्रैक्टिस करोगे सवाल सहज समझ में आएंगे। ठीक प्यारे बच्चों, अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन का क्या रहा है। भाई देखो 13 नंबर क्वेश्चन आपका कह क्या रहा है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है उसको, तो भाई आपका इसके बाद फिर लास्ट क्वेश्चन बचेगा वो भी करा देते हैं, बस आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो भैया 13 नंबर बोल रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो 10A = 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 2 क्वेश्चन दे रखा भैया है, उसको आपको क्या करना है सॉल्विंग करना है। भाई देखते हैं, तो 13 का मान निकालना भैया है। उसने बोला क्या है, यदि बोला ABC टेंगल ABC है, तो यहाँ बोला टेंगल B कितना है, एंगल B कितना बोला उसने है 90 है। अब उसने बोला क्या है आपसे कि 10A बोल रहा है 1/√3 है। बनाइए, यहाँ पे बना लिया भाई, ये A हो गया, ये B है, ये C है। ये आपका तो A के सामने क्या होना चाहिए, लंब होना चाहिए। होता क्या लंब बटे आधार होता है, लंब कितना है 1 है, भाई लंब 1 है, ये क्या आधार है, आधार कितना √3 है। कर्ण क्या मालूम है आपको, नहीं मालूम है, तो कह सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या पाइथागोरस लगा दो,
गोरस प्रमेय से तो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ लंब कितना है या बताइए आप, 1 का स्क्वायर हो गया, आधार कितना है √3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है, इससे कट जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे के स्क्वायर या के बराबर √4 या के किसके बराबर हो जाएगा 2 के बराबर। कर्ण कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। इतनी वो बात समझ में आई या नहीं आई। अब उसने पहला क्वेश्चन उसने बोला क्या है, देखिए भाई बोल रहा है आपसे कि साइन ए, और बोला उसने क्या है साइन ए है, फिर बोला है कॉस सी है, कॉस सी है प्लस फिर उसने बोला क्या है कॉस ए है, कॉस ए है और साइन सी है। प्यारे बच्चों आपको साइन ए पहले निकालिए, साइन ए, तो ए ये है ना भैया, ये ए है, ए के जो सामने क्या होता है लंब होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना देखो यहाँ पर है 1 है और कर्ण कितना है 2 है। अब तो यहाँ पे बात की उसने की कॉस ए की बात करें तो अगर ये लंब है तो ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो ये आधार बटे क्या होता है कर्ण होता है, √3/2 हो जाएगा। अब साइन सी पे आ जाओ तो सी की बात होता क्या लंब बटे कर्ण, यहाँ पे लंब दो ये सी है, इसके सामने क्या होगा कर्ण होगा, लंब होगा। तो लंब कितना है √3 है, कर्ण कितना है 2 है। ऐसे ही कॉस सी निकाल लोगे तो कॉस सी क्या, तो अगर ये लंब है तो ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। आधार बटे कर्ण होता, आधार 1 है कर्ण 2 है। तो भाई यहाँ पे मान रख दीजिए क्या लिखोगे साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो कॉस ए का मान कितना है 1/2 है, कॉस सी कितना है आपको भैया मालूम होना चाहिए 1/2 है। अब तो यहाँ पे कॉस ए कितना है √3/2 इंटू भाई कितना है साइन सी √3/2 है। भाई एक का नम 1 होता है, 2 दूना 4 होगा, यहाँ पे 3 3 9 होगा ना किसमें रूट में, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/4 किसका होता है 3 का होता है बटे में 4। तो यहाँ पे एलसीएम लोग कितना हो जाएगा 4, तो 1 + 3 कितना होगा यहाँ पे 4/4 कितना भैया आंसर आ जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर 1 हो जाएगा। अब इससे भी दूसरा क्वेश्चन एक और सिम बोला है, क्या बोल रहा है आपसे, देखो बोल रहा है कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी दे रखी है √3/2 और कॉस सी कितना है आपको 1/2 है, माइनस साइन ए कितना है 1/2 है और साइन सी कितना है √3/2 है। तो इंटू कराओगे तो यहाँ √3/ कितना हो जाएगा भैया 4 हो जाएगा, यहाँ √3/ कितना हो जाएगा 4, ये प्लस का ये माइनस कितना हो जाएगा आपका आंसर 0 हो जाएगा। भाई बात समझ में आई या नहीं आई, नहीं आई है तो फिर से समझ लो, समझा दे रहे हैं भाई। तो आपसे उसने बोला क्या है प्यारे बच्चों, बोला है टेंगल ABC, बोला टेंगल ABC में कोण B 90 डिग्री है। बोल क्या रहा है आपसे, यदि tan A = 1/√3 है तो 2 क्वेश्चन बोल रखा था, कौन कौन से कि साइन A cos C प्लस cos A और साइन C। फिर क्या दूसरा क्वेश्चन था कि cos A cos C माइनस साइन B साइन C। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, tan होता है कि लंब बटे आधार होता है, हमने ABC बना लिया। उसने बोला कि B कितना है 90 डिग्री है, तो यहाँ लंब बटे आधार, तो यहाँ पे एक सामने क्या होना चाहिए लंब होना चाहिए, कितना है या ये लंब हो गया आपका लंब 1 है, √3 का आधार हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो के स्क्वायर बराबर क्या लंब कितना 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर। इसे के स्क्वायर कितना 1 का स्क्वायर 1 रूट, यहाँ पे कितना रूट से कट जाएगा 3 हो जाएगा, 1 3 4 किसका होता है 2 का होता है। अब यहाँ बोला क्या था क्वेश्चन ये था, तो साइन ए निकालोगे, साइन ए ये हो गया ना, इसके सामने क्या लंब होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना 1 है कर्ण 2 है। ऐसे का से ये लंब है तो क्या होगा आधार हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार √3
है ये अपॉन 2 हो जाएगा। साइन सी, सी के जस्ट सामने क्या होता है, लंब होता है, तो क्या √3/2 हो जाएगा। ये रहो इसकी, अगर ये क्या है लंब है, ये क्या आधार हो जाएगा, आधार हो गया। वह साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, तो साइन ए का मान कितना है 1.4 है 1.2 है, कॉस सी कितना है बताओ क्या दे रखा है 1.2 दे रखा है, प्लस कॉस ए कितना है, कॉस ए √3.2 है, बताओ क्या साइन सी कितना है √3.2 इंटू 1 इंटू 1 1 2 दूना 4 √3 तो √9 हो जाएगा, 2 दूना 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो ये 9 किसका दो 9 जो इसका किसका होता है 3 होता है, तो 1.4 प्लस 3.4 एलसीएम 4 हो जाएगा। तो 1 प्लस 3 कितना 4 इंटू 4 क्या 1 हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन बोला था क्या कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, तो यहाँ क्या √3 इंटू 1.2 माइनस 1.2 इंटू √3.2, दो इसको इंटू करोगे √3.4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। भाई इतनी बात समझ में आई नहीं आई, आगे हो गई। अब दो क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर क्या कह रहा है, तो बोर्ड पे लग गया है, उसका आंसर बताइए क्या होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, पढ़ो उसको। दो ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम्पल में था, हमने कराया था। बोल रहा है क्या 14 नंबर क्वेश्चन, यदि तो बोला यदि सुनो, उसने क्वेश्चन कहा क्या है, कह ये रहा है त्रिभुज या त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR इक्वल 25 सेंटीमीटर है, PR इक्वल 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P कॉस P और टेन P के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले उसने बोला त्रिभुज कितना है P और Q और R, बोल क्या रहा है Q कितना है 90 है। अब उसने बात क्या है, बोल रहा है और क्या है क्यू आ रहा है कि पी आ रहा है, बोल क्या रहा है देखो इसमें क्वेश्चन में बोला पी क्यू, पी और क्यू इतना है आपका, पी और क्यू 5 सेंटीमीटर है। और उसने बोला क्या है, फिर एक और बोल रखा है इसी में क्या पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25 है, कितना है 25 है। भाई ये कह सकते हो क्या यहाँ पर कि पी आर इक्वल 25 माइनस कितना हो जाएगा क्यू आर हो जाएगा। भाई ये समीकरण 1 डाल लो। सबसे पहले यहाँ टेंगल बनाइए, टेंगल भाई बना लो, बना लिया। भाई देखो ये क्या आपका लंब, ये क्या दो ये आपका 90 है, ये P है, ये Q है, ये R है। भाई लंब की दो ये देखो आपको, भाई ये दो दूरी दे रखा, कितना दे रखा है आप, तो ये दूरी 5 सेंटीमीटर है। भाई ये दूरी हमको मालूम नहीं क्या है, ठीक है। ये आपका लंब है, भाई ये क्या है कण है, ये क्या आधार है, तो ठीक है। तो आपने पाइथागोरस पढ़ा है, ये क्या पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय से। भाई क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधा स्क्वायर। भाई तो यहाँ पर पी आर क्या है आपका कर्ण है, तो पी आर का होल स्क्वायर इक्वल, भाई तो यहाँ पे क्या है आपका पी और क्यू, आप तो यहाँ पे लंब कितना है आपको, तो क्यू आर है नहीं, ये क्या लंब है क्यू आर लंब है, आधार क्या है पी और क्यू है, क्या है पी और क्यू का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे पी आर क्या है भाई, पी आर लिख लो ऐसे, पी आर का होल स्क्वायर, इसको चलेगा माइनस का क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल क्या लिखोगे यहाँ पे 5 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल 25 है। अब वो यहाँ पे तो कह सकते हो समीकरण, इसको 2 मान लो, समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर, 1 का मान रखने पर, तो यहाँ पे तो पी आर कितना दे रखा है 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस का क्यू आर
का होल स्क्वायर इक्वल किसके भाई 25 के। दो ये क्या लिखा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a कितना है 25 का स्क्वायर भाई, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाए यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर भाई, देखो यहाँ माइनस का, तो यहाँ 2 इंटू 25 a है, b कितना है क्यू आर है, और माइनस का क्या क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल 25 भाई। देखो ये देखो भाई ये प्लस का ये माइनस का, तो 25 कितना होता है 625 होता है, माइनस कितना 25 दूना 50 हो जाएगा, क्या क्यू आर इक्वल 25 के भाई। तो ऐसे ही कह सकते हो क्या कि तो माइनस 50 क्यू आर इक्वल 25 माइनस 625, तो कह सकते हो क्या कि यहाँ माइनस 50 क्यू आर बराबर माइनस का दो कितना हो जाएगा, यहाँ 600 से नीचेगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे तो कह सकते हो क्या भाई, देखो यहाँ पे 50 क्यू आर इक्वल 600, तो क्यू आर इक्वल 600 बट्टे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, कितना 12 पंचे 60, तो क्यू आर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। अब कह सकते हो क्या क्यू आर का मान समीकरण कहाँ रखोगे, एक में रख दो, तो एक क्या है तो दे रखा है पी आर इक्वल 25 माइनस क्यू आर, तो यहाँ पी आर इक्वल 25 माइनस कितना 12, तो यहाँ पी आर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई आपका हो जाएगा 13 भाई। तो यहाँ पे ये 13 है भाई, ये कितना है 12 है भाई। बात समझ में आई या नहीं आई, तो क्या है अब उसने बोला क्या बोला आपसे है, बोल रहा है यहाँ पे 10p बोला, उसने बोला साइन पी और क्या यहाँ पे कॉस पी और क्या 10p का मान बताइए। तो यहाँ पे सबसे पहले अब p की बात की, p के सामने को ये क्या होता है साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है, लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ प्यारे बच्चों p की बात की है, p के जो सामने क्या है लंब होता है, लंब कितना यहाँ पे 12 है और कर्ण क्या है 13 है, आधार 5 है, कर्ण कितना 13 है, लंब 12 है, आधार कितना है 5 है भाई। ये क्वेश्चन था, फिर समझ लीजिए क्वेश्चन क्या रहा है, बोल रहा है यदि त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है कोण Q क्या है 90 डिग्री है, बोल क्या रहा है पी क्यू कितनी 5 सेंटीमीटर है, तो पी आर प्लस क्यू आर कितने 25 सेंटीमीटर है, तो बोल रहा है तो क्या साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले प्यारे बच्चों करना क्या है, थोड़ा सा दिमाग में लगाना है कि अगर पी आर प्लस क्यू आर 25 है तो पी आर को 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा, तो एक ट्रायंगल बनाओगे, बोला बना लिया पी क्यू आर, उसने क्यू कितना है 90 डिग्री है बना लिया, अब P के सामने लंब है, यहाँ तो क्या है ये आपका क्या है तो बोला पी आर कितना बोला 5 सेंटीमीटर, ये है नहीं हमने लंब, ये आधार ये कर्ण, तो पाइथागोरस लगा दिया, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे कर्ण कितना दे रखा है पी आर का होल स्क्वायर, लंब कितना है क्यू आर का होल स्क्वायर, प्लस क्या है पी क्यू का होल स्क्वायर, तो यहाँ पी आर स्क्वायर दो इसको दिलाओ माइनस क्यू आर स्क्वायर इक्वल कितना 5 का स्क्वायर, तो यहाँ तो क्या है पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इक्वल 25। समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर तो एक रखोगे क्या है यहाँ पे 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस इसका यहाँ पे आपको माइनस का रखा है क्यू आर का होल स्क्वायर को 25, तो यहाँ क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये क्या प्लस का ये माइनस कट जाएगा, तो 25 के 625 माइनस 25 50 क्यू आर इक्वल 25 के, तो ये क्या करना है यहाँ पे आपको यहाँ 50 क्यू आर इक्वल 25 माइनस 625, तो 50 क्यू आर बराबर 600 के, तो आपको क्या 50 क्यू आर के 600 के, तो क्यू आर किसका 600 टे 50 के, जीरो करते 12 पंचे 60, तो क्यू आर कितना 25 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। क्यू आर का मान कहाँ रखोगे समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में तो यहाँ पे क्या है 1 में कर लो, तो यहाँ पी आर इक्वल 25 माइनस क्यू आर, तो यहाँ पी आर इक्वल 25 माइनस 12 कितना 13। अब बोला साइन पी लंब बटे कर्ण, कास आधार बटे कर्ण, 10 लंब बटे आधार, भाई इसके मान रख दो आपका आंसर आ जाएंगे। भाई बात समझ में आई या नहीं आई नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं 15 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे है इसके खुद आंसर बताने आपको, ठीक है। अब हम देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है, वो भी क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, यहीं से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में जो 8.2 के क्या पहले एग्जाम्पल
फिर उसके बाद क्वेश्चन। ठीक है भाई, सबसे पहले ये चैप्टर क्या है आप लोग फिनिश कर लीजिए, जो भी क्वेश्चन में डाउट हो वो मुझे डिस्कस करना। ठीक है भाई, आप लोग को क्या है क्लास में अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक भाई, देखो आपका बोल क्या रहा है 16 नंबर, यदि कॉस थीटा, बोला 16 नंबर क्या, यदि कॉस थीटा इक्वल क्या है 2 सही 3/5, तो टेन थीटा कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले कॉसेक थीटा इक्वल 2 सही क्या है 3/5 है भाई, ये क्वेश्चन है। दो सबसे पहले कॉसेक थीटा इक्वल, दो यहाँ 5 है, 5 दूनी 10, 10 3 13/5। अब कॉस थीटा होता क्या है कर्ण बटे लंब, तो यहाँ पे ये क्या है कर्ण है, क्या है लंब है। भाई यहाँ बनाइए, भाई ये क्या है ए बी सी, भाई ये क्या है आपका लंब है, ये क्या है कर्ण है, ये क्या है आधार है। तो यहाँ पे लंब कितना है 5 है, कर्ण कितना है 13 है। भाई आधार मालूम नहीं है तो लगाओ यहाँ पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से। तो होता क्या है मालूम है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधा स्क्वायर। तो कर्ण कितना भैया है 13 का होल स्क्वायर बराबर लंब कितना है 5 का होल स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। 13 कितना होता है 169 होता है, 5 का 25 प्लस का ए स्क्वायर। भाई इधर देखो आगे, भाई यहाँ देखो आपका ए स्क्वायर बराबर 169 माइनस कितना भैया 25, तो ए स्क्वायर बराबर 144, तो ए बराबर रूट का 144 या ए प्लस का भैया 12। ठीक भाई, कितना हो गया 12 हो गया। अब उसने मान बोले किसके किसके निकालने के लिए, निकाल दीजिए डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएंगे। उसने बोला क्या टेन थीटा, बोला टेन थीटा, फिर है भाई कॉट थीटा, फिर है कॉस थीटा। भाई देखो सबसे पहले होते क्या है लंब बटे, ये क्या होता है लंब बटे आधार होता है, ये क्या होता है आधार बटे लंब होता है। कॉस क्या होता है आपका होता है आधार बटे कर्ण होता है। भाई देखो यहाँ पे लंब क्या दे रखा है 5 है और कर्ण कितना है 12 है, आंसर हो गया। यहाँ क्या आधार कितना है 12 है और क्या है लंब कितना 5 है। भाई देखो यहाँ आधार 12 है और कर्ण कितना है 13 है। भाई क्या हो गया आपका आंसर आ गए। भाई दो क्या है प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग को क्या है क्वेश्चन समझ में आए नहीं आए, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। आप लोग को सबसे पहले प्यारे बच्चों देखो आप लोग की जो क्लास है ट्रिग्नोमेट्री की 8.1 था, 8.1 के सारे एग्जाम्पल करा दिए हमने और क्या एक एक क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज करा दिया। ठीक, जिस बच्चे को अभी भी क्लास समझ में नहीं आई है क्लास को 2 से 3 बार देखिए तो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर तब भी समझ नहीं आता है तो आप प्यारे बच्चों आप लोग को इस नंबर पे मैसेज या कमेंट करिए, मैसेज करिए व्हाट्सएप पे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 95 65 71 82 99। भाई इस पर अगर तुम कोई भी क्वेश्चन है जिसका अभी समझ नहीं आया है डाल दीजिए, मैं उसका वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दूंगा, जिससे आपको उसका क्या है आपको निष्कर्ष निकल आए, सवाल को समझा भी देंगे अच्छे से और उसको आप देख भी लेना। ठीक प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग क्या है क्लास बहुत ही अच्छे से चल रही है और क्या है आपको 8.1 पूरी तरह से जो चैप्टर था एक्सरसाइज थी कंप्लीट हो गई है। आपके नेक्स्ट पार्ट में 8.2 के साथ मिलते हैं नए सेशन के साथ। जय हिंद जय भारत।